Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. MJ Infotainment के दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इंडियन टेलीविजन ने सास-बहू शोज के अलावा कुछ ऐसे शोज भी बनाए हैं जिन्होंने विडोज रीमैरिज जैसे सेंसिटिव टॉपिक को काफ़ी सेंसिबिलिटी से प्रेजेंट किया है। जहां आज भी समाज में विडोज को लेकर ऑर्थोडॉक्स व्यूज है, जहां कुछ बैकवर्ड रूरल एरियाज ऐसे भी हैं जहां पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को बिना श्रृंगार सफेद साड़ी और कई मुश्किल नियमों के साथ जीना पड़ता है। तो कभी कभी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में भी विडोज अपनी खुशी भुलाकर अपने बच्चों और इन-लॉज के लिए जीती है, और अगर यदि कभी वो अपनी खुशी के लिए सोचे भी तो उसे सोसाइटी के जजमेंट्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंडियन सीरियल्स ने विडोज रीमैरिज को नॉर्मलाइज किया है। तो दोस्तों, बताते हैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शोज के बारे में। तो शुरुआत करेंगे सहारा वन के शो हर मोड़ पर से। 2002 में आया ये पहला शो था जिसने विडोज रीमैरिज के ऊपर स्टोरी दिखाई, जहां हंसा नाम की यंग विडो को हम देखते हैं जिसकी शादी के दिन ही कुछ मिस्टीरियस कंडीशन में उसके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद गांव के लोग उसे अपशकुनी मानते हैं और उस पर सती जैसी प्रथा इम्पोज करते हैं, और हंसा इस सबके खिलाफ आवाज उठाती है और इन सबसे लड़कर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है। जहाँ शो में हंसा की सेकंड मैरिज को भी दिखाया गया था, जिसके बाद साल 2015 में एनटीवी गंगा नाम का एक सीरियल लेकर आया, जहां हम देखते हैं चाइल्ड ब्राइड गंगा को, जो अपनी शादी के दिन एक मेले में हुए दंगे की वजह से अपने पिता और पति दोनों को खो देती है, जिसके बाद उसे एज अ चाइल्ड विडो की तरह रहने के लिए फोर्स किया जाता है, जिनकी लाइफ वैसे ही काफ़ी टफ होती है, और कैसे एडवोकेट निरंजन गंगा को वहां से बचाकर अपने घर आश्रय देते हैं जहां वो पढ़ती लिखती है, और वहां उसे अपना दोस्त सागर भी मिलता है, और वही चाइल्डहुड फ्रेंड सागर आगे जाकर उसका लाइफ पार्टनर भी बनता है। रूहाना खन्ना और आदित्य देव शर्मा की एज यंग एंड एडल्ट गंगा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब बात करेंगे 2019 में आए कलर्स के शो विद्या की, जहां मीरा दियोसले लीड रोल में थी, जिसकी स्टोरी में हम देखते हैं विद्या एक आर्मी मैन की यंग विडो होती है जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, लेकिन आर्मी कोटे में गवर्नमेंट जॉब मिलने के फ़ायदे से उसके इन-लॉज उसे टीचर की जॉब लेने के लिए फोर्स करते हैं और उसे इंग्लिश की टीचर की जॉब मिलती है, और वही इस गांव में आईएएस ऑफिसर विवेक वर्धन इंचार्ज लेते हैं, जिन्हें पहली नज़र में ही विद्या से लव हो जाता है, पर उसकी सच्चाई पता चलने के बाद वो उसे पढ़ने लिखने के लिए मजबूर करते हैं, और विद्या को भी विक्रम से प्यार होता है, जिसके लिए वो सब कुछ सीखने को रेडी हो जाती है, जहां आगे दोनों शादी भी करते हैं। इसके अलावा जी टीवी पर 2018 में प्रसारित हुआ शो आपके आ जाने से ने हमें वेदिका नाम की एक मिडिल एज्ड विडो से मिलवाया, जो कि एक सिंगल मदर होती है और अपनी बेटी को बेस्ट लाइफ देने के लिए हर तरह की कोशिश करती है, और तभी उसकी लाइफ में किराएदार के रूप में साहिल की एंट्री होती है, जो उसे काफ़ी समझता है और उसकी मदद भी करता है। जहाँ एज गैप और सोसाइटल प्रेशर की वजह से शुरू में वेदिका इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती, पर धीरे धीरे वो अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देती है और साहिल से शादी भी करती है, जहाँ सुहासी एस वेदिका की परफॉर्मेंस को काफ़ी तारीफें मिली थी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे स्टार भारत के शो धीरे धीरे से की, जहाँ रीना कपूर जी ने एक मिडिल एज वुमेन भावना के रोल को निभाया था, जो कि पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट रहती थी, पर पति की मौत के बाद उसकी रियल वर्ल्ड से मुलाकात होती है, जहाँ उसे अपने इन-लॉज से काफ़ी इल ट्रीटमेंट और इंसल्ट मिलती है, और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक शख्स राघव की, जो उसे मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है, और लाइफ उसे यहाँ सेकंड चांस देती है, जहाँ वो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं भावना और राघव एक दूसरे से शादी कर हैप्पीली मैरिड कपल बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एनटीवी के शो एक विवाह ऐसा भी की, जिसकी स्टोरी बेस्ड होती है एक यंग विडो सुमन पर, जो कि केयरिंग मदर और एक रिस्पॉन्सिबल बहू होती है, जो घर के काम के साथ साथ अपना लोकल पार्लर भी चलाती है। इन रिवर्स उसके सपोर्टिव पेरेंट्स इन लॉज उसे एमबीए करने के लिए फोर्स करते हैं, और तब सुमन कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है रणवीर से, जिनके बीच पहले तो काफ़ी झगड़े होते हैं, पर धीरे धीरे रणवीर को सुमन से प्यार हो जाता है, जहाँ सुमन पहले उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो एक विडो है, पर उसका सच जानने के बाद भी रणवीर उसे और उसके बेटे को अपनाने के लिए तैयार रहता है, जहाँ अपने इन-लॉज और बेटे की सहमति से सुमन रणवीर से शादी कर लेती है और अपने बेटे संग एक अच्छी लाइफ उसके साथ लीड करती है। दोस्तों, इसके अलावा स्टार प्लस का एक और शो शादी मुबारक में हमें एक मिडिल एज्ड विडो
प्रीति की स्टोरी देखने को मिली, जिसकी आए दिन उसका बेटा और बहू उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हैं और एक दिन वो ठान लेती है खुद के पैरों में खड़े होने की, जहाँ वो शादी मुबारक में एज अ वेडिंग प्लानर काम करती है और वहाँ उसको पार्टनर मिलता है केटी, जो उसे हेल्प करता है इंडिपेंडेंट बनने में और उसके दुखों से ओवरकम करने में। और इन दोनों का बॉन्ड डेवलप होता है और आगे दोनों एक दूसरे से शादी भी करते हैं और वो अपनी लाइफ को सेकंड चांस देते हैं। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे सोनी टीवी के पॉपुलर शो कथा अनकही की। आदित्य देव शर्मा स्टारर इस शो में हम कथा नाम की एक सिंगल मदर से मिलते हैं, जो अपने पति की यादों और अपने बेटे के सहारे अपनी लाइफ लीड कर रही है। और एक दिन उसे पता चलता है उसके बेटे को ब्लड कैंसर है और उसका इलाज का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है और कथा को अपने इन लॉज से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके बाद वो एक कंपनी में जॉब करती है जहाँ उसे व्यान रघुवंशी नाम का बॉस मिलता है, जिसके लिए औरतें किसी गोल्ड डिगर से कम नहीं होती। और कथा की सच से अनजान व्यान उसे भी गोल्ड डिगर समझता है, पर जब उसे कथा की असलियत पता चलती है तब वो उसके लिए एम्पैथेटिक फील करता है और उसे सपोर्ट करता है और आगे धीरे धीरे दोनों के बीच लव ग्रो करता है, जहाँ बाद में व्यान और कथा शादी कर एक न्यू लाइफ लीड करते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं स्टार प्लस के शो मेहंदी है रचने वाली की, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी पल्लवी नाम की यंग विडो पर, जो अपने इन लॉज को संभालने के लिए साड़ी की दुकान चलाती है और उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक र्यूड एरोगेंट बिजनेसमैन राघव राव की, जिनके बीच शुरुआत में कई सारी नोकझोंक होती है, जहाँ दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जगह लेती है और राघव पल्लवी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी कुछ गलत करता है और जबरन उससे शादी भी करता है। पर बाद में राघव को सच पता चलता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है और पल्लवी से एक अच्छा हस्बैंड बनने का सेकंड चांस मांगता है और यहाँ से पल्लवी की सेकंड मैरिज की खूबसूरत शुरुआत होती है। शिवांगी खेडकर एस पल्लवी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे कलर्स की शो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा की, जिसकी लीड मेगा एक वीडियो होती है जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और अपने पति की डेथ के लिए जस्टिस भी मांग रही है। तो उसे अपने इन लॉज से कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलता और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर मोहन की, जहाँ शुरू में मेघा और मोहन के बीच खूब झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, पर धीरे धीरे मोहन मेघा को समझने लगता है और उसके पति को जस्टिस दिलवाने में हेल्प भी करता है। ऐसे ही मेघा और मोहन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगते हैं और क्लोज आते हैं और मोहन मेघा की लाइफ में एक नई खुशी बनकर आता है और उससे शादी कर उसके दोनों बच्चों को भी अपनाता है। तो दोस्तों, फाइनली बात करेंगे कलर्स के ही शो इश्क का रंग सफ़ेद की। ईशा सिंह स्टार ये शो 20 साल की यंग विडो धानी पर आधारित था, जहाँ छोटे शहर में रह रही धानी को कई छोटी सोच का सामना करना पड़ता है और एक बेरंग जिंदगी जीनी पड़ती है, जहाँ उसके ज़िंदगी में एंट्री होती है विप्लव की, जो बिना किसी जजमेंट के उससे प्यार करने लगता है और धानी को हर ऑर्थोडॉक्स सोच से बचाता है और उन सबसे भी जो धानी को गलत नज़र से देखते हैं। धानी को भी विप्लव के प्यार का एहसास होता है और वो उससे शादी कर अपनी न्यू लाइफ लीड करती है। इसके अलावा स्टार प्लस के शो कुमकुम में भी हमने देखा, जहाँ कुमकुम विडो हो जाती है और उसका देवर सुमित उसका हाथ थामता है और उसके जीवन में वो नई खुशियाँ भरता है। तो दोस्तों, ये थे वो इंडियन टीवी शोज जिन्होंने अपनी कहानी में वीडियोस रीमैरिज को नॉर्मलाइज किया। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा शो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।